ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अभी बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, पढ़ाई के लिए सारे बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, ग्लैट करेंगे, प्लाट करेंगे, स्लाट करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, मेडिकल करेंगे, कोई और कुछ अपना अपना बीबीए सीबीए कंप्यूटर एमसीए डीसीए क्या क्या सब नया नया निकला। और आप लोग भी माता पिता बहुत परेशान हो। और इस समय मुख्यतः अगर आपके बच्चे मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, मीन राशि के हैं, मेष राशि के हैं और कन्या राशि के हैं, जहां पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, और आने वाला समय में अगला 2.5-3 साल पाप ग्रहों का प्रभाव इनमें रहेगा और इनके आसपास पाप ग्रह मंडरा रहे हैं। मकर राशि होने से भी ये मत सोचिएगा कि अभी तो 7.5 खत्म हो गया और अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एजुकेशन फील्ड के लिए नहीं होने वाला है। क्यों? शनि निकल गया, आने वाला 1.5 साल में राहु द्वितीय स्थान में घुसेगा, फिर लग्न में आके बैठेगा। यानी जैसे जैसे भी कोई प्लैनेट लग्न के आसपास आते हैं, आपके लक्ष्य से डाइवर्ट करना इनका काम रहता है। और अगर इस समय आपके बच्चों का कुंडली में, लग्न में, राशि में, बिंदु कुंडली में या लग्न के साथ कोई पाप ग्रह बैठा है, आप बोलोगे ठीक है, लग्न में पाप ग्रह नहीं बैठा, चंद्रमा के साथ पाप ग्रह राहु केतु शनि मंगल नहीं बैठा, लेकिन लग्न से जहां जाके बैठा है उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया है, जिंदगी क्या है? डाइवर्सन। क्यों बोल रहा हूं? मैं जीवन 42-43 साल की एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में देखा हूं, बड़े सारे बढ़िया आदमी जिनके पास बहुत कुछ करने के लिए उनके पास एनवायरमेंट था, पैसा था, माँ बाप था, बैकअप था, अच्छा भाषण दे सकते थे, अच्छे क्लास ले सकते थे, उनके पास अच्छे पैसा था कि बाप माँ जहाँ चाहें वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन जायदाद घर बाड़ी मकान सब था, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज था, एनवायरमेंट अच्छा था, माँ बाप का बैकअप सपोर्ट सब कुछ था। अल्टरनेटली लाइफ डाइवर्ट हो गया। अब देखना, बहुत सारे बच्चे को आईआईटी बीआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल सब पढ़ाते हो, आईआईटी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, मेडिकल कर लिया, अब बेटा एग्रीकल्चर कर रहा है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट एमबीबीएस कर लिया, और भी पैसा था बाप का तो और कुछ पढ़ा दिया, और देख रहा है कि जाके खेती कर रहे हैं, बड़ा सा जमीन लेके डॉक्टर साहब खेती कर रहे हैं। ऐसे ये छोटा मोटा एग्जाम्पल दिया, सबका बात करूं बहुत लंबा हो जाएगा, यहां से समझ लीजिए। बाकी बहुत से जिंदगी में डाइवर्सन, यानी जिस विषय में करियर किया वो नहीं किया, कुछ और कर रहा है, या फिर उसके जीवन में बहुत अच्छा नेता होने वाला था लेकिन एक क्लार्क बन के रह गया। क्या है ये? डाइवर्सन। समंदर में जहाज खड़ा है और उसको लंगर नहीं लगाया, एंकर नहीं लगाया, हुक नहीं लगाया, बैलेंस काउंटर वेट नहीं दिया, समुद्र के स्रोत के साथ, बहाव के साथ, वेग के साथ कहाँ भागेगा हिसाब नहीं है। ऐसे ही अगर लग्न में पाप ग्रह कहीं बैठे हुए हैं कुंडली में, तो उसके जिंदगी में ऐसा इम्पैक्ट आने का संभावना बहुत रहता है। एक उदाहरण, अगर लग्न में राहु बैठा है, मैं देखा हूं आदमी को जीवन में 60 साल के बाद अगर जब उनका जिंदगी को एनालिसिस किया जाता है, उनके कुंडली में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज था, पछोने का 50-60 एकड़ जमीन है, या उनके पास बहुत कैपेसिटी है, लॉ सब कुछ किए, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जिंदगी में कहाँ लगाया? किसी का जमीन कैसे हड़पा जाएगा, किसका जमीन नहीं मिल रहा है, किसका कोर्ट कचहरी हो रहा है, किस मामा का कुछ और हो रहा है, उनके पीछे पड़ गया और जिंदगी में अपने लक्ष्य से बहुत दूर जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, जिंदगी ये बर्बाद होकर रह गया। ऐसा क्यों है? इसके पीछे यही कारण, आपका बाकी कुंडली कह रहे हैं कि आपके पास कैपेसिटी बहुत है, बच्चे बढ़िया पढ़ोगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन जब जिंदगी में आखिरी इजिकल टू 60 साल 70 साल के बाद अपने सिंहावलोकन करोगे, सिंहावलोकन माने समझ रहे हो? सिंह चलते चलते खड़ा होता है, थोड़ा सा ऊंचा जाके मगर पीछे उलट के देखता है मैं सही तो आ रहा हूं, तो ऐसे जातक देखता है कि मेरे लक्ष्य से मैं बहुत दूर में कहीं और भटका हुआ हूं, और ये पाप ग्रहों का काम है भटकाना। अगर आपके बच्चों के लग्न में राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, अगेंस्ट हाउस बन के बैठा है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को माँ सरस्वती का साधना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला इत्यादि से लेके माँ सरस्वती का वैदिक मंत्र। केतु बैठा है, डाइवर्सन कर रहा है, गणपति में चलो, गणेश अथर्व शीर्ष से लेके वैदिक तांत्रिक एकाक्षरी गणेश मंत्र दो, उसका स्पेशल अनुष्ठान और साधना कराइए। ऐसे मंगल बैठा है तो
उसके लिए भगवान कार्तिक स्कंद या उसके लिए सिद्ध हनुमान। देखिए ये सिद्ध गणपति सिद्ध हनुमान अलग अलग है, ये स्टेबल देने वाला एनर्जी होता है। और जब तक इसको नहीं दोगे आपका बच्चा का लाइफ स्टेबल नहीं होगा और कटी पतंग जैसे जिंदगी उड़ेगा। बहुत कुछ पैसा है पढ़ा दोगे लेकिन लाइफ में फोकस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो समाधान डिपेंड अपॉन द डिफरेंट हाउस। 12 राशि में इन 4 पाप ग्रहों जो डाइवर्ट करते हैं, जो कटिंग पतंग बना देते हैं, कटी पतंग बना देते हैं, उनके अनुसार अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग जड़ी बूटियों का दान। जैसे सोचो बुध के कम्बस्ट है या डैमेज है या बुध पाप कर्तरी में फंसा है, बच्चा का बुद्धि खत्म है या द्वादश में बैठा है खत्म है, आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग कर दे, ग्लाट कर ले, मलाट कर ले, चलाट कर ले, क्या कर लेगा? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो गणपति के साथ वृद्धधारक, आप बोलोगे उसमें हम पत्थर पहना देंगे, वो काम नहीं देता है। कुछ इंटरनल प्रैक्टिस भी चाहिए जो अपने जिंदगी का एनर्जी को बैलेंस करे और अपने समंदर में जहाज इधर उधर नहीं भागे, इसके लिए उसको हुक करना, एंकर करना और बैलेंस करना। और ये जो मैं अभी बताया 5 राशि, पर्टिकुलरली मकर, कुंभ, मीन, मेष और कन्या, क्योंकि कन्या में केतु चल रहा है, आगे चल के द्वादश में चलेगा और डाइवर्सन देगा। इस कंडीशन में आवश्यकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर बच्चे ध्यान कर सकते हैं और साथ में इन सारी चीज़ों को अपने अपने कुंडली के अनुसार, मैं तो ये एग्जाम्पल दिया, आपके बच्चों का कुंडली में और भी कुछ होगा, तो आप कोशिश करके इनको इस प्रकार का बैलेंसिंग हुक जरूर देना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे जापान में कई सारे वीडियो में बड़े बड़े घर हैं और थोड़ा सा क्योंकि भूकंप होने से टूट जाता है, लेकिन उसके ऊपर, उस घर के ऊपर एक तो हैंगिंग बैलेंस दिया जाता है, कितना भी वाइब्रेशन हो वो ले लेता है और घर हिलता नहीं है, टूटता नहीं है। जिंदगी में भी ऐसे बैलेंसिंग पॉइंट देना बड़ा जरूरी है। इसके उपरांत एक बात और कहूंगा, 1 महीना के लिए देखो, बच्चे बड़े हो जाएंगे, टीनेज पार कर जाएंगे, 14 के बाद से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये टाइम पीरियड सबसे खतरनाक होता है, टीनेज से लेके यूथ एज तक। इस समय बच्चे और आपका बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, कितना भी बोलो नहीं करने वाले कुछ और। उस समय आपके बारे में उनको, बच्चों को अच्छा से पता है कि आप उनका बाप हो और बाप सबसे पाप हो, तो आपको सुनते नहीं, समझते नहीं है, जिंदगी देख देख के आ जाते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि 14 साल से पहले, मैक्सिमम 20 साल से पहले आपके बच्चों को, अगर आपके इलाका में हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा है तो हमारे पास भेज देना 1 महीना का शिविर लेके, क्योंकि वो टाइम पीरियड रहता है जहां पर आप अपने बच्चों को आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और जीवन के लक्ष्य प्राप्ति करने का नॉलेज, ज्ञान, सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। उसके बाद और नहीं डाल सकते हो, खत्म। हमारे उड़िया में बोलते हैं मेछा उठा पाठो, छतु उठा काटो, मतलब मुंह छूट गया हो उसको पढ़ाई कराओ। लकड़ी में छतु मशरूम उठ गया है, वो लकड़ी को किसी काम का नहीं है। तो बच्चे बड़े हो गए, फिर आपका बात सुनेंगे नहीं, ना स्पिरिचुअल में जाएंगे, ना आध्यात्मिकता में जाएंगे, ना मेडिटेशन में, ना और कुछ। उस समय वो अपने जिंदगी में टाइट जीन्स पहनो, नंगा नंगा पहनो, हाफ पैंट पहनो, बाप के सामने नंगा नंगी होके घूमेंगे, और आप बाप जितना भी बोले सुनने वाले तो नहीं रहेंगे, सुनते भी नहीं है, उम्र हो गया उनका। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों का कुछ भला और कल्याण, तो या तो यहाँ भेजो या तो आप वहां पर, अगर आप लोग कोई सांगठनिक हो, और ऐसे अकेले जिंदे वाले वर्ग उनको नहीं बोल रहा हूँ, अगर संगठनिक हो, स्कूल कॉलेज का हो, लेक्चर प्रिंसिपल हो और बच्चों का फ्यूचर, भविष्य को लेके आप चिंतित हो, तो आप वहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो बड़े तौर पे। 50-100 बच्चे अगर आपके मोहल्ले, गली, या आप जो विला वगैरह में रहते हो, बिल्डिंग वगैरह में, क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी वगैरह में रहते हो, वहाँ के बच्चे हैं और मेरा वीडियो उनको दिखाइए, समझाइए। हालांकि वहां जाने से 3 दिन का ही शिविर कर सकते हैं, यहाँ पर 1 महीना का शिविर हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि 1 महीना के अंदर उन बच्चों का कुंडली वगैरह विश्लेषण करके और उनके जिंदगी में आने वाला भविष्य के दिशा में उनको प्रेरणा दे सकते हैं। आपका बात सुनेंगे नहीं, हमारा बात सुनते हैं। पराया बाप बोले तो सुनते हैं, अपना बाप बोले तो बोलते हैं क्या है, गधा है। स्वाभाविक, उसके पीछे बड़ा सारा कारण है, आप लोग जानते हो, उसको बोलने का आवश्यकता नहीं है। बाप नहीं है, बाप गधा है, और उसके पीछे आपका परिवार भी बड़ा कारण है गधा बनाने के लिए। सुनने नहीं, मानने नहीं, ये जो कंडीशन है, तो ये 14 साल से पहले डाले। देखिए जितने सारे उग्रवादी बनते हैं, माओवादी बनते हैं, बूढ़े लोग नहीं बनते हैं, टीनेजर, उनके दिमाग में जो डाल दिया वो ऐसे बन गए।
तो अगर चाहते हो आपके बच्चों का फ्यूचर और भविष्य, तो उससे पहले का एज में देखो, कोई अगर भारत में कहीं ट्रेनिंग हो रहा है, मुझे कोई मना नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अभी तो धूप का दिन है, जस्ट बिफोर समर वेकेशन, जब थोड़ा सा घटेगा, पानी वानी थोड़ा सा हो जाएगा, आप भेज सकते हो। या फिर हम लोग तो ऐसे बच्चों का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए साल भर का कार्यक्रम रहता है। अगर 1 महीना का नहीं भेज सकते हो, 7 दिन का भेजो। 7 दिन का नहीं भेज सकते हो, 3 दिन का आप वहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, ताकि बच्चों के अंदर वो इफेक्ट डाल सके। देखो, सब सर्वनिम्न ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, 21 दिन में किसी भी बच्चा का जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिस को भराया जा सकता है। 21 दिन से नीचे उनके संस्कार लेवल को परिवर्तन नहीं कर सकते। और अगर चाहते हैं आपके बच्चों का इस प्रकार की आध्यात्मिक विकास हो, जीवन में आज आप जैसे भुगत रहे हो शनि साढ़े साथी का मार से, या जिंदगी का आखिरी डाइवर्सन से, तो ये आप अपने बच्चों को बचाया जा सकता। और स्पेशली मैं इस समय ये जो 5 राशि है उनको बोल रहा हूँ, प्लस जिनके कुंडली में पाप ग्रह लग्न में, चंद्र में या लग्नेश के साथ बैठे हैं, उनको तो 100% देना चाहिए। ये आपके बच्चों का फ्यूचर और भविष्य। देखिए, लाखों रुपया खर्चा करते हो, करोड़ों रुपया खर्चा करते हो, ये कॉलेज वो कॉलेज, वहां भेज दिया 25 बच्चे आज सुसाइड कर लिए, वहां भेज दिया 60 बच्चे सुसाइड कर लिए। नाम लेना नहीं चाहता हूं, आप लोग जानते हो अच्छा से। तो व्हाई नॉट, हमारे पीछे क्यों नहीं इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे कोई बात नहीं है, हमारे पास काम का कोई कमी नहीं है। लेकिन आई एम वरीड अबाउट योर चिल्ड्रंस, कि आपके बच्चों को अगर कटी पतंग नहीं बनाना चाहते हो, एक ऐसा जहाज जो समंदर में तैर रहा है अपने मर्जी से, जहां भी उसको स्रोत ले जाए, कितना पैसा खर्चा करना है कर लो, कितना बड़ा कॉलेज स्कूल एनवायरमेंट देना है दे दो। लेकिन आंतरिक लेवल पे जब तक बैलेंस नहीं करते हो, तब तक उनका भविष्य अंधेरा में था, है और रहेगा। मेरा बात आज आपको समझ में नहीं आए अलग बात है, नेचुरली हम लोगों का बात वर्तमान में किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन आने वाला समय में ये वीडियो याद रखिएगा, मैं बोला था और ये हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।